हाँ बच्चों, हम कल से आगे का क्लास देखते हैं। कल क्वेश्चन नंबर हम प्रश्नावली 5C का पहले का तीसरा क्वेश्चन बताए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम बताते हैं। क्वेश्चन है कि y = log tan - x। बेस नहीं दिया है तो बेस e ही मानते हैं, ठीक है ना। अब एक ही इसमें log का भी फार्मूला है और tan का भी फार्मूला है, तो हम देखते हैं कि मानकर पहले बता देते हैं। यदि हम आकलन करेंगे तो log x अर्थात यहाँ पर ये जो पूरा है कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना t = tan - x, y = log, इसको t माना गया है तो t लिखा जाएगा। फिर इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt, और log x का 1/x होता है तो log t का 1/t हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, तो 1/t इक्वेशन नंबर 1। इसका भी हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन होगा तो दोनों पक्ष में d/dx लग जाएगा, अर्थात इधर हम लिख सकते हैं d/dx और d/dx tan 1x। इधर हम dt/dx लिखकर डायरेक्ट tan 1x का सूत्र भी लिख सकते हैं। ddx tan 1x क्या होता है कि 1/1 + x²। tan 1x का फार्मूला हम कल लिखवाएंगे कि 1/1 + x², तो dt/dx 1/1 + x²। इक्वेशन 2 दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, 1 × 2, तो dt कट जाएगा, बचेगा क्या dy/dx 1/t × 1/1 + x²। अब t का मान हमें वापस कर देना है, t का मान हम क्या वैल्यू क्या है tan 1x, तो dy/dx = 1/1 + x², नहीं t की वैल्यू है tan 1x इंटू ऊपर एक ही रह जाएगा 1 + x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा। इसी को y = log tan 1x, तो dy/dx। इसमें दो फार्मूला है, नेट फलन है, दो फलन है, log का भी tan का भी। तो log हम या तो स्टार्टिंग से करते हुए लास्ट तक जाएंगे या लास्ट से करते हुए स्टार्टिंग तक आएंगे। तो log पहले हम log का अवकलन करते हैं। तो log का नियम है बेस नहीं दिया है तो बेस यही मानते हैं, पहले भी कई बार हम बता चुके हैं। तो log का नियम है कि उसके आगे जो भी संख्या है 1 के बटा में चली जाएगी। log का नियम है उसके आगे जो भी संख्या है तो 1 के बटा में चली जाएगी, तो 1/tan 1x। यह अभी हम log का अवकलन किए। फिर tan 1 का x का अवकलन क्या है 1/1 + x²। tan 1x का अवकलन करते हैं तो 1/1 + x²। और फिर हम x का करेंगे तो क्या होगा 1। अब इसी को ढंग से लिख दिया जाएगा, तो 1/tan 1x 1 + x², ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखते हैं। y = cosec −√ x। अब हम अवकलन करते हैं dy/dx। स्टार्टिंग से किया जाए या लास्ट से किया जाए, तो cosec इनवर्स का अवकलन हम लिख पाए थे, यहां पर नहीं नोट हुआ है कि d/dx cosec इनवर्स x = -1/x √1 - x²। अर्थात cosec, ध्यान से देखते हैं cosec इनवर्स का अवकलन क्या है -1 बटा फिर कोड, जो भी कोड दिया है वही कोड लिखा जाएगा, जो भी कोड दिया है वो कोड लिखा जाएगा, वही कोड यहां पर लिखना है, फिर रूट में 1 - उसी कोड का वर्ग कर देना है, ठीक है ना।
तो कासेक इनवर्स का अवकलन क्या है कि -1 जो भी कोण दिया है वो कोण बाहर रहेगा, फिर रूट में 1 माइनस कोण का वर्ग। ठीक है, तो हम कासेक इनवर्स का अवकलन देखते हैं। तो कासेक इनवर्स का अवकलन पहले हम करते हैं। तो -1 अपान कोण क्या है, एक कॉर्डिम एक्स है, तो कॉर्डिम एक्स कॉर्डिम में 1 माइनस इसी कोण का वर्ग, कॉर्डिम एक्स का वर्ग, अभी कासेक इनवर्स का वर्ग है। फिर उसके बाद हम कॉर्डिम एक्स का अवकलन करते हैं। तो कॉर्डिम एक्स क्या होगा, 1/2 कॉर्डिम एक्स और एक्स का 1, जो हम पीछे बता चुके हैं कॉर्डिम का। dy बाई डी एक्स बराबर ऊपर -1 हो गया, नीचे ये दोनों कॉर्डिम एक्स गुणा करके हम इसको 2x भी लिख सकते हैं। 2 और ये दोनों मिलकर 1x हो गया। फिर जो कॉर्डिम क्या होगा कि 1 माइनस कॉर्डिम रूट का वर्ग होगा तो x हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट से भी देख सकते हैं y इक्वल टू कासेक इनवर्स x रूट x। यदि लास्ट से करते हैं तो पहले इसका करेंगे हम dy बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1, रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स वही, फिर कासेक इनवर्स का अवकलन -1 जो भी कोण है, कोण कॉर्डिम एक्स है, और फिर उसका वर्ग 1 माइनस कोण का वर्ग। ठीक है, dy बाई डी एक्स -1 ऊपर हो गया, नीचे ये दोनों मिलकर x हो जाएगा, तो 2x इसका वर्ग हुआ तो और रूट खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x cos x प्लस sin x अपान cos x माइनस sin x। इसको हम थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं कि tan इनवर्स ऊपर से काश कॉमन लेते हैं अंश में से, तो काश कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब सीधा सीधा भाग होता है, पीछे बता चुके हैं। इसमें काश कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसमें काश कॉमन लेंगे तो काश से भाग देंगे, तो साइन बटा काश क्या हो जाएगा tan x। नीचे भी काश कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस tan x हो जाएगा, और एक काश कट जाएगा। अब क्या बच गया कि tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x। यही इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी, 5 का सेकेंड वाला क्वेश्चन यही है। अब ये हमारा फार्मूला है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x यदि है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का यह फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम बता चुके हैं पीछे भी एक बार। तो ये पूरा फार्मूला है y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका मान रख देते हैं हम tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, बचा क्या y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 अचर राशि उसका अवकलन 0 और x का अवकलन क्या होगा 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। एक आध फार्मूला हम पीछे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं। ये फार्मूला है कि कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। ये इसको हम बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, और ये भी होता है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है। ये कास के पद में है, साइन के पद में है।
तो यदि यह कास होता तो 2 tan इनवर्स x हो जाता। और एक फार्मूला और हम पीछे पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 पढ़ाए थे। अर्थात साइन इनवर्स का मान निकालते हैं तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स x। अर्थात साइन इनवर्स को सीधे सीधे हम यह कहें कि साइन इनवर्स को कास इनवर्स में बदलने की आवश्यकता है तो π/2 में से कास इनवर्स बटा देते हैं। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट उसी सूत्र पर इसको हम π/2 माइनस कास इनवर्स, अकोड तो वही लिखा जाएगा, कोड नहीं बदलता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग होते साइन इनवर्स को हम चाहे तो π/2 माइनस कास इनवर्स लिख सकते हैं, जो कोड है कोड वही रहेगा। तो साइन इनवर्स को हम π/2 माइनस कास इनवर्स इतना लिख दिए। अब y इक्वल टू π/2 अब माइनस ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, इसको हम लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स x। अब dy/dx करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, π/2 अचर राशि है, 2 गुणांक है और tan इनवर्स का x का अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बस अब लिख देते हैं ठीक से dy/dx माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स e पर √10x इसको हम डायरेक्ट अवकलन करा के दिखाते हैं, क्योंकि अब तो डायरेक्ट ही ज्यादा करना पड़ेगा, मान कर करेंगे तो 1-2 पेज में होगा। ध्यान से देखते हैं कि dy/dx पहले हम स्टार्टिंग से अवकलन करते हैं। कास इनवर्स का अवकलन क्या है? कास इनवर्स का अवकलन है कास इनवर्स x का कि -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अर्थात कास इनवर्स का अवकलन -1 रूट में 1 माइनस जो भी कोड दिया उसका वर्ग। कास देख भी लेते हैं ध्यान से कि ddx कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1 रूट बनाते हैं 1 माइनस जो भी कोड दिया है उसी का वर्ग। तो पहले इस कास इनवर्स के लिए पूरा कोड बन कराया है ब्रैकेट वाला, तो हम क्या लिखेंगे -1 रूट में 1 माइनस जो कोड दिया है पूरा कोड दिया है e पर रूट 10x और पूरे का वर्ग। अभी कास इनवर्स का हम अवकलन किए। फिर आगे चलते हैं, आगे चले हैं तो e है, e का अवकलन है कि e पर जो कुछ है इसका वही हो जाता है, तो e पर √10x। आगे बढ़ते हैं तो रूट है, ध्यान से देखिए स्टेप वाइज। रूट का अवकलन 1/2 रूट में वही लिख देते हैं। अब रूट का हो गया तो फिर 10 है, 10 का अवकलन sec स्क्वायर x और x का भी करेंगे तो 1 होगा। अब इसी क्रम से लिख देना है dy/dx, ऊपर ये दोनों हो जाएगा sec स्क्वायर x e पर रूट 10x और नीचे क्या हो गया ये दोनों हो गया 2/10x 1 माइनस e पर 10x पूरे का वर्ग। ठीक, अब इसको हम स्टार्टिंग से लास्ट पे गए हैं, लास्ट से स्टार्टिंग पर भी करके दिखा देते हैं। यदि इसी को मान कर करेंगे तो 1 से 1.5 पेज लग जाएगा। y इक्वल टू कास इनवर्स e पर √10x, इसी को हम फिर लास्ट से करके दिखाते हैं dy/dx। लास्ट में क्या है x है, x का अवकलन 1, फिर 10 है, 10 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर
कोड तो वही लिखा जाता है। फिर उसके बाद रूट भी है, रूट का अवकलन। तो रूट का हम सीधे सीधे बता दिए हैं कि 1/2 रूट में उसी संख्या को लिख देते हैं। फिर ई का अवकलन, ई पर जो कुछ है उसका वही हो जाता है, ई पर √10x। अब आए तो हमें कास इनवर्स मिला, और कास इनवर्स का अवकलन -1 में रूट में या करणी में जो भी कोड दिया है, इस कास इनवर्स के लिए पूरा कोड है, तो इसी का वर्ग अब इसी को ढंग से रख लेना है। dy/dx इक्वल टू माइनस आगे लिख देते हैं। अच्छा, ऊपर माइनस, ऊपर में माइनस छूट गया है ना, यहां माइनस छूट गया है, तो ये माइनस को पहले लिख देते हैं। sec² e पर √10x अपान 2 √10x 1 माइनस e पर √10x पूरे का वर्ग। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस x²। अब ये हम फार्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में फार्मूला पढ़ाया गया है। अर्थात साइन इनवर्स 1 माइनस x² को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। इसको हम क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x लिख देंगे और इसको उतार देते हैं। अब तो जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2 होता है। तो y इक्वल टू π/2। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx, और ये तो x के सापेक्ष अचर राशि हो जाएगी, अचर राशि का अवकलन 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x/a प्लस tan इनवर्स x/a। हम अवकलन करते हैं dy/dx, डायरेक्ट अवकलन करते हैं, पहले स्टार्टिंग वाला टर्म का। ध्यान से देखते हैं कि d/dx tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला लिखवाया है कि 1/1 प्लस x²। अर्थात tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है कि 1/1 प्लस जो भी कोड दिया है उसी कोड का वर्ग। तो यहां पर इस tan इनवर्स के लिए ये पूरा ब्रैकेट कोड बन कराया है, और इस tan इनवर्स x के लिए केवल ये कोड है x/a। बाहर वाले tan इनवर्स के लिए पूरा ब्रैकेट वाला कोड है, एंगल है, और इस tan इनवर्स x के लिए x/a एंगल है। तो पहले हम इसका करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस ये पूरे कोड का वर्ग, x/a प्लस tan इनवर्स x/a पूरे का वर्ग। ठीक, फिर अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो इनटू x/a का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/a, बटा में गुणांक है और x का अवकलन 1, प्लस इस tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो 1/1 प्लस कोड का वर्ग x² बटा में a²। फिर इस कोड का भी करेंगे पुनः, ठीक है, तो वर्ग होगा तो नहीं होगा, हाँ, रूट नहीं रहेगा, केवल करने रहे क्वेश्चन में। और x/a का अवकलन फिर हम करेंगे तो यहां पर 1/a हो जाएगा। अब इसी को हम ढंग से लिख देते हैं, ये उतार दिया गया, और यहां पर 1/a² प्लस x² बटा में a² है, और यहां पर एक 1/a है,
तो ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स बाई ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई ए प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो एलसीएम ले लेकिन नहीं तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। बेस ई लिखा जाए चाहे छोड़ भी दे कोई मतलब नहीं, ई माना ही जाता है। इनटू कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये गुणनफल ग्रुप में है देखा जाए तो ये पूरा फर्स्ट पद टर्म हो जाएगा और ये सेकेंड जो गुणनफल का नियम है, एक्स एक ही बार आया है तो ये पूरा एक फलन और इसमें एक्स है दूसरा फलन। अब दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है। तो सूत्र जो हम बताया थे पहले गुणनफल वाला कि फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड अब प्लस सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट, ये बताया गया था। बस फार्मूले पर रखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट मतलब log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स काश काट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसी को केवल घुमा देना है, सूत्र पर रखा है चाहे घुमा दिया जाए, काश काट इनवर्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि डी डी एक्स का पहले वाला कोएफिशिएंट के रूप में प्रयोग होता है, गुणांक इसको उतार देना है। फार्मूला तो अवकलन का आप केवल डी डी एक्स के आगे वाला टर्म पर ही लगाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें इस टर्म में पहले हम कास का अवकलन करेंगे। तो कास का अवकलन क्या होता है कि माइनस साइन हो जाता है, तो ये होगा कि माइनस साइन, और इस कास के लिए पूरा ये कोण है तो कोण तो वही रहेगा। अब हम केवल कास का अवकलन किए हैं, फिर उसके आगे है काट इनवर्स। तो काट इनवर्स का अवकलन हम देखते हैं कि डी बटा डी एक्स, काट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है कि माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात काट इनवर्स का अवकलन क्या है कि माइनस 1/1 प्लस जो भी कोण दिया उस कोण का वर्ग, माइनस 1/1 प्लस जो कोण दिया उस कोण का वर्ग। अब काट इनवर्स का जब हम अवकलन करते हैं तो माइनस 1/एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या होगा एक्स पर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस, अब इसका ये तो गुणांक उतार देते हैं, ये तो केवल जेब का ते उतर गया, काश काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब लाख का अवकलन क्या होता है, लाख का अवकलन होता है कि 1 में जो भी संख्या उसके आगे जो संख्या दिया है बटा में आ जाएगा, 1 में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स का अवकलन क्या है कि माइनस 1 में कर्ण में 1 माइनस कोण का वर्ग, जो भी कोण दिया उसका वर्ग, तो -1 रूट में 1 माइनस कोण का वर्ग, कोण माने एक्स स्क्वायर है तो उसका वर्ग एक्स पर 4, फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 2x। अब इसको ढंग से हम लिख देते हैं। अच्छा साइन में माइनस है, माइनस नहीं है, ये दोनों माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 2x log साइन इनवर्स एक्स इंटू काट साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बटा में क्या हो गया 1 + 6⁴ प्लस यहां 2x कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 - x⁴
ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो 2x अब कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन होगा, कॉमन ले सकते हैं, या इतना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स को कास इनवर्स में, चाहे कास इनवर्स को सेक इनवर्स में इंटरचेंज कर सकते हैं, केवल कोड को उल्टा कर देना, घुमा देना है। तो y इक्वल टू कास इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1। कास में बदलेंगे तो ये दोनों घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दूसरा कोड उल्टा हो जाएगा। और इस साइन इनवर्स इसको हम उतार लेते हैं, x माइनस 1 अपान x प्लस 1। और हमें पता है कि कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। कास इनवर्स हो साइन इनवर्स हो और दोनों का कोण कुछ भी हो, एक बराबर हो, तो पूरे का मान क्या होता है? पाई बाई 2। कुछ भी हो, 50-50 हो, अल्फा अल्फा हो, जो भी हो, दोनों बराबर हो, दोनों का चिन्ह भी प्लस हो, तो पूरे का मान पाई बाई 2। तो दोनों का कोण तो बराबर है, तो y इक्वल टू पाई बाई 2। अब अवकलन करते हैं तो dy बाई dx, पाई बाई 2 क्या है? अचर राशि का अवकलन क्या हो गया? ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब प्रतिदिन वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग को यदि पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जब भी हमें समय मिल पाएगा, प्रतिदिन या हमेशा वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पाएगा। तो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब हमें समय मिलेगा तो एजुकेशन की जो आगे की चैप्टर है उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। और जो ये चैप्टर हम हर्ष शर्मा की पढ़ा रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मिलते हैं। यदि आप लोग इससे तैयारी कर लेंगे तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन ज्यादा होता है इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन होने से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ाई परफेक्ट होगी। और आगे आप लोग घर पर बैठ कर पढ़ते रहिए। जब तक लॉकडाउन की स्थिति है तब तक घर पर अध्ययन कीजिए। हमको जब से ऐसे समय मिलेगा तो आगे के चैप्टर को अब वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखें, जो नहीं आएगा उस कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तब तक धन्यवाद।